वेलकम टू अवर चैनल आत्मनिर्भर लर्निंग। तो आपको जैसे को पता है, आप सबको पता ही होगा कि पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है जो था वर्क पे क्लास 10 ICSE के फ़िज़िक्स में। तो ये वाली जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 ICSE का फ़िज़िक्स का जो चैप्टर 2 है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें से आज हम पावर का कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो थी वो वर्क के ऊपर थी। वर्क का जितना भी कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और एक चीज़ और, इस वाली वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको नोट्स चाहिए, इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। अगली वाली वीडियो हमारी एनर्जी पे आने वाली है जल्दी ही, तो हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर सो व्हाट इज़ पावर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, तो ये आप हो, ओके, और ये एक हमारे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है जिम में। तो अब मैंने आप दोनों को ये टास्क दिया कि आपको डिस्टेंस A तक इस बॉक्स को, दोनों का टास्क सेम है, वर्क सेम करना है, ओके। यहाँ पर इस वाले पॉइंट तक इस बॉक्स को डिस्प्लेस करना है आप दोनों को। तो डेफिनेटली ये जो बॉडी बिल्डर है इसको टाइम कम लगेगा कंपैरेटिवली आपके। क्यों लगेगा? क्योंकि उसके पास पावर ज़्यादा है। उसके पास क्या ज़्यादा है? पावर ज़्यादा है। अब जैसा हमको दिख रहा है यहाँ पर कि पावर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड हो रही है। पावर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड हो रही है। पहली चीज़ क्या है? वर्क है, वर्क, ओके, कि कितना वर्क हो रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है टाइम, कि कितने टाइम में एक स्पेसिफिक वर्क किया है, टाइम, ठीक है। सो अब दो चीज़ों पर डिपेंड हो गई, तो जैसे हमने पिछली बार फॉर्मूला निकाला था इस बार भी हम निकाल देंगे। सो पावर हो जाएगी वर्क अपॉन टाइम। अब इस वाले फॉर्मूले से आपको एक चीज़ अच्छे से दिख रही होगी। अब इन्वर्स प्रोपोर्शनल जो हम देखते हैं ना, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपको अच्छे से पता यहाँ पर चल रहा होगा कि ये जो पावर है, ये जो पावर दिख रही है हमें यहाँ पर, ये जो पावर है हमारी, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? वर्क के प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के प्रोपोर्शनल है। मान लो मैंने पावर बढ़ा दी, हाँ, मैंने पावर को बढ़ा दिया, तो क्या होगा? वर्क जो है वो भी बढ़ जाएगा और जो टाइम है, टाइम वो घट जाएगा। अगर मेरे पास पावर ज़्यादा है तो किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए मेरे को कम टाइम चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अगर आपकी बाइसेप बड़ी हैं तो आपको कम टाइम चाहिए। एक बॉक्स को एक झटके में निकाल दोगे ना यार ऐसे, तो वही बात है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं पावर के बारे में। सो पावर की अब हम यहाँ पर डिफ़ाइन बता देते हैं आप लोगों को क्या होती है। जो पावर होती है, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप काम कर रहे हो, उसको करने का रेट। अब जहाँ पर भी रेट आ जाता है ना, ये रेट आ जाता है। अब रेट जहाँ पर भी आ जाए, बिना देखे टाइम का कुछ ना कुछ तो सीन है। रेट जो भी, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क है, तो वर्क को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, टाइम से कर दिया। फॉर्मूला आप सबको पता चल ही गया है, ये रहा, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब जो पावर है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, पर डायरेक्शन नहीं होती है, ओके। सो एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पावर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। उसको हम वेलोसिटी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये क्या था? वर्क अपॉन टाइम था। तो अब मान लो, एक मिनट, इसको इरेज करते हैं हम यहाँ से। अब वर्क को हम क्या लिखते हैं? वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पावर में टाइम तो था ही नीचे। अब ये चीज़ देखो ध्यान से कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपना होता है, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमारा होता है वेलोसिटी। तो हम पावर को और कैसे लिख सकते हैं कि पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कहाँ काम आएगा? ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के काम आएगा। जहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है, फोर्स दे रखा है, आपको पावर निकालनी है, फॉर्मूला लगा दीजिए, सीधे सीधे फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ पावर की। सो यूनिट आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, वॉट है। यहाँ पर पावर आप यूनिट देख ही पा रहे होंगे, क्या है? वॉट। वॉट को हम कैसे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर और भी कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं वर्क की, वो पावर की, और भी कुछ यूनिट्स होती हैं। वो कौन सी यूनिट्स होती हैं? तो वो यूनिट्स होती हैं, पहले तो हम CGS यूनिट की बात कर लेते हैं। CGS यूनिट क्या है? अर्ग पर सेकंड है, ठीक है। अर्ग पर सेकंड कैसे आई? अर्ग पर सेकंड ऐसे आई, पावर का फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन टाइम था, ठीक है। वर्क की CGS यूनिट क्या होती है? अर्ग होती है, अर्ग होती है, और टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। तो क्या आ गया? अर्ग पर सेकंड। ओके, अब एक चीज़ और कि जो हमारा वॉट होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारा वॉट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकंड की इक्वल होता है। अब ये भी उसी चीज़ से आ जाएगा कि मान लो हमको उसका ऐसा यूनिट तो पता ही है, हमको वर्क की ऐसा यूनिट पता है, क्या होती है? जूल होती है, नहीं होती है? हमको वर्क की ऐसा यूनिट पता है कि जूल होती है। तो वर्क की ऐसा यूनिट जब जूल होगी और जो टाइम की ऐसा यूनिट होगी वो सेकंड होगी, तो ये क्या हो जाएगा? जूल अपॉन सेकंड। वर्क इक्वल्स टू जूल अपॉन सेकंड। तो ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ ये होती है हॉर्स पावर। अब हॉर्स पावर जो होती है, घोड़े में जो ताकत होती है वो कितनी होती है? ओके, तो घोड़े की ताकत है 746 वॉट की। इस घोड़े की ताकत कितनी है? कितनी तेज़ दौड़ सकता है ये? कितनी ताकत लगा के, कितनी जान लगा के दौड़ सकता है ये दौड़ सकता है 746 वॉट की ताकत से। ओके, आ गई बात समझ में। अब ये तो आपका रहा था पावर का कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो आप पहले एक बार जाके वर्क का कंसेप्ट पूरा देख लो। उससे क्या होगा, मैंने जो आपको बताया ना आज, इसमें जो मैंने वर्क की यूनिट इंसर्ट की, वो सब मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा हूँ पहले ही सब कुछ। तो वो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं है वहाँ पर। तो एक बात तो ये हो गई। अब एक बात मैं अपने फ़ायदे की भी कर लेता हूँ इसी बीच में, कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर चाहो तो लाइक भी कर देना। अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एनर्जी कवर, और उसके बाद हमारी केमिस्ट्री की वीडियो आने वाली है, बायोलॉजी की आने वाली हैं, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये सब का सब हम कवर करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। तो जुड़े रहिए, ये बात है सीधी। सो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।